गुड मॉर्निंग दोस्तों, SMTV पे एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है दोस्तों वो वर्ल्ड के जो 7 वंडर्स हैं, विश्व के जो 7 अजूबे हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूँ। होपफुली आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों 21वीं सदी शुरू होने से पहले यानी 1999 में ये सबसे पहले ये पहल शुरू की गई। जो 7 अजूबे हैं उसको विश्व के सामने लाने की कोशिश की गई और इसके लिए तरह तरह के तरीके अपनाए गए। इसके लिए स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिख में न्यू 7 वंडर फाउंडेशन एस्टैब्लिश किया गया और कनाडा में एक साइट बनवाई गई और वर्ल्ड के जो 200 हेरिटेज थे, सारी धरोहरों को जो है इसमें शामिल किया गया। वोटिंग के ज़रिए ये पॉसिबल हो सका कि इसे कैसे चुना जाए। इसमें 100 मिलियन वोट डाले गए और कैटेगरी वाइज इसे वोट्स मिले और उसी के आधार पर इसे जो है वो 7 वंडर्स चुना गया और आज इसे वर्ल्ड के 7 वंडर्स में शामिल किया जाता है। दोस्तों इस कैंपेन के अनुसार लगभग 7 मिलियन लोगों ने नेट और फ़ोन के ज़रिए अपना वोट दिया और वोटिंग 2007 तक चलती रही और जिसका रिज़ल्ट 7 जुलाई 2007 को लिस्बन में ये फाइनलाइज हुआ और ये वर्ल्ड के सामने ये लिस्ट जो है जारी की गई। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि जब भी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें जो डेट दिए रहते हैं, जो तारीख जो बताई गई हैं AD और BC, तो इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है और ये चीज़ क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है कि AD और BC क्या होता है और इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। हिस्ट्री का जो डेट जो एक दर्शाया गया है बुक्स में या किताबों में, तो वो जो ईसा मसीह जो क्रिश्चियन के जो ओरिजिनेटर थे उनके जन्म से पहले, उनके जन्म के बाद को जो है ये रिलेट करता है। तो AD जो है वो एनो डोमिनी है, BC यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी आप ये इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस साल ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसके 1 वर्ष पहले को 1 BC कहेंगे और जिस साल ईसा मसीह का डेथ हुआ था उसके 1 वर्ष बाद को AD कहा जाता है। तो हालांकि ऐसा कोई सर्टेन डेट नहीं है उनका कि उनकी इस डेट को उनकी जन्म हुई थी और उनका डेथ हुआ था, बट क्रिसमस जो है उनके ऊपर उनके बर्थ एनिवर्सरी पर सेलिब्रेट किया जाता है। हालांकि बाइबल में ये कहीं भी एग्जिस्ट नहीं है उनके जन्म और उनके डेथ के बारे में। तो चलिए दोस्तों, ये तो मैंने आपको बताया AD और BC के बारे में और ईसा मसीह के बारे में, कैसे आप वो जो है डेट को कैसे आप रिकॉग्नाइज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जो वर्ल्ड की जो पहला 7 वंडर्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं और सबसे पहले ये नाम आया चिचेन इत्जा का, जो कि मैक्सिको में एक मयान मंदिर है और ये बहुत ही पुराना मंदिर, एक विशाल मंदिर है और इसका निर्माण 600 AD में किया गया था और ये मोस्ट ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट था और इस जगह पे 1.4 मिलियन टूरिस्ट जो है वो हर साल यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए और ये मंदिर जो है 5 किलोमीटर तक फैला हुआ है और 79 फीट ये ऊंचा है और इसके ऊपर जाने के लिए चारों तरफ से, चारों दिशाओं से सीढ़ी बनी हुई है और जो सीढ़ी की जो स्टेप हैं वो आई थिंक 365 स्टेप हैं। और दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों क्राइस्ट द रेडीमीर। ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में के शहर में स्थित है और इसकी जो प्रतिमा है वो काफ़ी ऊंची है और इससे ऊंची आकृति, इससे ऊंची जो इमेज प्रतिमा जो है वो आज तक नहीं बनाई गई। और ये दुनिया का इकलौता लिविंग गॉड जो क्रिश्चियनिटी के जो ओरिजिनेटर थे वो ईसा मसीह थे, उनके ऊपर ये प्रतिमा तैयार की गई और इनसे बड़ा आज तक कोई प्रतिमा तैयार नहीं की गई। ये लगभग 130 फीट ऊंची ये एक प्रतिमा है, इमेज है। काफ़ी टाइम लगा इसको बनाने में। ये 1922 में ये शुरू किया गया और 1931 में ये जाकर फाइनलाइज हुआ। ये 1931 में ये पूरी तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया और ये
मूर्ति जो है वो कंक्रीट और पत्थर से बनाई गई है, जिसे सिल्वा कोस्टा ने डिज़ाइन किया था और इसे फ्रेंच के ग्रेट कार्वर लेंदोस्की ने इसे तैयार किया था। दुनिया भर में ये ईसाई धर्म का ये बहुत बड़ा सिंबल है। दोस्तों बढ़ते हैं तीसरे वंडर्स की तरफ। तीसरे नंबर पे आता है चीन की दीवार, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो और ये जो दीवार है दोस्तों, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये कई हिस्सों में वहाँ के शासकों ने वहाँ की राज्य की डिफेंस के लिए इन्होंने बनाई थी। और ये जो चीन की दीवार थी ये 7th सेंचुरी में स्टार्ट की गई और 16th सेंचुरी इसे लग गया इसको तैयार होने में। तो ये काफ़ी बहुत बड़ी इमारत थी और इसको तैयार करने में काफ़ी टाइम लगा। 7th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी तक लग गया इसको इस्टेब्लिश होने में। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि ये एक लौता एक मास्टरपीस, एक विशाल कलाकृति है जो आप स्पेस से भी आप इसे देख सकते हैं और वहाँ से दिखाई पड़ती है। यह दीवार 6400 किलोमीटर तक फैली हुई है और ये 35 फीट ऊंची है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कोई ऐसी भी चीज़ है जो स्पेस से भी आप उसे देख सकते हैं और इसे देखा गया है। दोस्तों बढ़ते हैं फोर्थ वंडर्स की तरफ और फोर्थ कैटेगरीज की तरफ, और ये है पेट्रा, हिस्ट्री ऑफ पेट्रा। साउथ जॉर्डन में एक छोटा सा एक शहर है, उसका नाम है पेट्रा। और वहाँ पे जो है बहुत सारे चट्टानें हैं और उन सारी चट्टानों को काट कर ये शहर जो है वो इस शहर का निर्माण किया गया है। आई थिंक ये जो शहर है वो 312 BC में ये तैयार किया गया था और इस शहर को रोज़ सिटी भी कहा जाता है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने फिफ्थ कैटेगरी की तरफ, और ये है कोई और नहीं, ये हमारे भारत की शान है और इसे हमें काफ़ी गर्व होता है इसे देख कर के। हमारा जो ये आगरा में स्थित है ताजमहल, और ये वर्ल्ड के 7 वंडर्स में शामिल है। ये काफ़ी गर्व की बात है हम लोग। ताजमहल का निर्माण जो है वो 1632 ईस्वी में बनाया गया था और इसको बनाने में 15 साल का समय लग गया। और इसको बनाने में वाइट जो संगमरमर है वो पूरी तरीके से यूज़ किया गया। और ये जो ताजमहल है ये शाहजहां ने अपने वाइफ की याद में इन्होंने बनाया। और ये बहुत ही विशाल और बहुत ही खूबसूरत एक मकबरा है जहाँ लोग बहुत लोग हर साल लोग आगरा जाते हैं उसे देखने के लिए। ये एक तरीके से ये एक टूरिस्ट प्लेस है और ये बहुत लोग वहाँ जाते हैं घूमने के लिए और एंजॉय करने के लिए। और तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। ये है रोम कॉलोसियम। ये इटली का एक बहुत बड़ा स्टेडियम है और इटली का एक बहुत बड़ा विशाल स्टेडियम है। इसका निर्माण 72 AD में किया गया था जो 80 AD में पूरा हुआ। कहा जाता है कि ओवल शेप की एक विशाल आकृति जो रेत और कंक्रीट से बनाई गई है। ये स्टेडियम जो है वो 24,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी जो यहाँ पे ये जो स्टेडियम, इनकी जो बैठने की जो कैपेसिटी है वो 50,000 से 80,000 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। और बेसिकली इस स्टेडियम में जो है वो जानवरों की लड़ाई, खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये सारे चीज़ जो हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि ये जो रोमन कॉलोसियम है इसने भूकंप के भी झटके काफ़ी झेले हैं और बहुत सारा इसका जो एक हिस्सा है वो ध्वस्त हो चुका है। बट आज भी उसकी जो एक आकृति है, एक शेप है, काफ़ी विशाल दिखता है ये। दोस्तों बढ़ते हैं अपने 7th वंडर्स की तरफ, और ये 7th जो लास्ट वंडर्स है ये है माचू पिच्चू। ये इसका नाम है माचू पिच्चू। ये दक्षिण अमेरिका के पेरू में स्थित है। और माचू पिच्चू एक शहर है जो कि दक्षिण अमेरिका के पेरू में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से जो इसकी जो ऊंचाई है वो 2430 मीटर ऊंचाई है। और ये काफ़ी आश्चर्य की बात है और सोचने की बात है कि इतना छोटा शहर और इतनी ऊंचाई पर कैसे बसा, ये भी एक सोचने वाली बात है। ये दक्षिण अमेरिका के पेरू में स्थित है एक छोटा सा शहर, और ये शहर काफ़ी ऊंचाई पर बसा हुआ है और समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो 2430 मीटर है। और इसकी जो यही वजह है, यही एक खासियत है कि इसको जो है दुनिया के 7 अजूबे में शामिल किया गया है। और इस शहर की कुछ हिस्ट्री है कि एक राजा पचाकुती थे जो इस शहर का उन्होंने निर्माण किया और यहाँ पे उनके शासक रहते थे। और 100 साल बाद इस शहर पर स्पेन ने विजय हासिल की। उसके बाद ये लोग जो है इस शहर को छोड़कर चले गए और ये शहर वीरान हो गया। जिसके बाद यह शहर को देख रेख करने वाला कोई नहीं था और इसकी जो एक सिविलाइजेशन थी वो नष्ट होने लगी। अमेरिका के हिस्टोरियन हिरम बिंघम ने इसे
फिर से डिस्कवर किया और दुनिया के सामने इसका जो एक इसकी जो एक शेप है, इसकी जो एक खूबसूरती है उसे लाने की कोशिश की गई और तब जाकर ये जो है 2007 में इसे वर्ल्ड 7 वंडर्स में इसे शामिल किया गया। तो दोस्तों ये था 7 वंडर्स जो कि मैंने आप लोगों को डिस्क्राइब किया। पहले जो नंबर 1 पे आते हैं वो चिचेन इत्ज़ा, जो मैक्सिको में बसा हुआ एक बहुत ही ओल्डेस्ट एक टेंपल है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है क्राइस्ट द रेडीमीर, जो कि क्रिश्चियनिटी के जो ओरिजिनेटर थे उनके ऊपर एक प्रतिमा बनाई गई थी, रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील में स्थित है। और तीसरे नंबर पे आता है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो कि चाइना में बनाया गया था। और चौथे नंबर पे आता है हिस्ट्री ऑफ पेट्रा, जो ऐतिहासिक और एक बहुत ही पुराना शहर है और यहाँ पे चट्टानों को काट कर ये जो है एक शहर बनाया गया। 5वें नंबर पे आता है ताजमहल, जो कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा प्राइड है। ये जो मकबरा है ये शाहजहाँ ने अपनी वाइफ के लिए, अपनी वाइफ की याद में बनवाया था और इसको बनाने में 15 साल का समय लग गया। और तो आता है 6ठे नंबर पर रोमन क्लॉसिम। ये एक रोम के इटली में एक विशाल स्टेडियम है। इसकी बैठने की कैपेसिटी जो है 50,000 से लेकर 80,000 तक की कैपेसिटी है। इसी कई लोग यहाँ पे जानवरों की लड़ाई और सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेलकूद, बहुत सारे चीज़ यहाँ पे ऑर्गेनाइज होते हैं। और उसके बाद जो लास्ट वन आता है हमारा जो माचू पिच्चू, ये एक साउथ अमेरिका के पेरू में स्थित है और पेरू में एक छोटा सा शहर है। ये इसकी ऊंचाई, ये समुद्र तल से इसकी ऊंचाई काफ़ी बहुत ही ऊंचा एक शहर है। और यहाँ तो ये थे दोस्तों वर्ल्ड के 7 वंडर्स जो कि मैंने आप लोगों को डिस्क्राइब किया। और हो सकता है कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, क्योंकि जो प्राचीन काल में जो एक 1999 से पहले जो कि हमारा जो 20th सेंचुरी चल रहा था उसमें काफ़ी कुछ बदलाव किया गया है। 1999 के बाद ये वोटिंग के ज़रिए इसे जो है इंटरनेट और वोटिंग के ज़रिए जो है इसको फाइनलाइज़ किया गया। तो दोस्तों ये था 7 वंडर्स। होपफुली कि आप लोगों को आज का जो मेरा टॉपिक है वो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।